बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और इसके साथ ही डिवीजन को टच किया था। टुडे वी विल डिस्कस इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो पहली ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ है। मॉर्फ इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड लॉगी इसका मतलब होता है स्टडी। पहले मैं कह चुका हूँ बायोलॉजी में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं, अगर उन्हीं अल्फाज पे गौर किया जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन उसकी उसी अल्फाज में मौजूद होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने के लिए मॉर्फोलॉजी की कुछ यूँ करेंगे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में फिर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होगी इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी एनाटमी, एक होगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को दूसरा नाम एनाटमी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर हम इसे जनरल मॉर्फोलॉजी भी कह रहे होते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर को यूँ करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को वाज़े करने के लिए मैंने किडनी की डायग्राम बनाई हुई है। ये देखें, अगर हम वैसे जनरल किडनी की शेप देख रहे हैं, किडनी किस शेप की है, तो ये होगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर हम किडनी को अंदर से देखेंगे यानी रेनल पिरामिड्स वगैरह, ट्यूब्यूल्स वगैरह देखेंगे, तो ये होगी इसकी एनाटमी या फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में दूसरी जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। नाम से ज़ाहिर है सेल का मुताला होगा इसमें। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलीज, फंक्शन एंड सेल डिवीजन। यानी सेल का मुताला करेंगे, उसमें सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्गेनेलीज देखेंगे जो सेल में मौजूद होती हैं, उनका फंक्शन देखेंगे और फिर सेल डिवीजन का मुताला जो है ये क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो है ब्रांच वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पार्ट्स जो डिफरेंट हैं उनका फंक्शन का मुताला जो होगा वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट होगा हिस्टोलॉजी। हिस्टो इसका मतलब होता है टिश्यूज़। टिश्यूज़ वो नहीं जो नाक वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये टिश्यूज़ वो हैं जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, अंडर मैक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। बहुत से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में भी हम यही कहेंगे कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन का मुताला होगा इसमें। स्टडी ऑफ जीन एंड द रोल ऑफ इनहेरिटेंस। जीन का मुताला और विरासत में इसका किरदार क्या है उसका मुताला जेनेटिक्स कहलाता है। अब ये विरासत क्या है? विरासत वो नहीं जो बाप दादा से मिलती है, ये विरासत और है। इनहेरिटेंस यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। खूबियों का वालदैन से औलाद में मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस के और जीन्स का मुताला जो है वो जेनेटिक्स कहलाएगा। डियर जो नेक्स्ट है वो है टेक्सोनॉमी। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम देने का मुताला और इसको क्लासीफाई करना ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ये होगा टेक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग क्लास एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। नाम से ज़ाहिर है इसमें एम्ब्रियो का मुताला होगा, यानी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच होगी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, आप सोचेंगे कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम पीछे कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी, जैसे हमने कहा था हिस्टोलॉजी मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम ज़रूर जिक्र करते हैं। अब यहाँ इन्वायरमेंट आ गया है। अब आप पूछेंगे कि इन्वायरमेंट तो फिर नॉन लिविंग है।
इसमें हम ब्रांचेस में इसे कैसे ले आएँ? तो देखें, हम जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंट के बगैर हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसी में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो करेंगे वो होगी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, यानी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक़ होगा उसका मुताला इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। इसमें हम सोशल बिहेवियर का मुताला करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सोशल बिहेवियर क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सोसाइटी में रहता है, मुआशरे में रहता है, उसका इन्वायरमेंट के साथ जो सोशल बिहेवियर है, मुआशरती रवैया है, उसका मुताला हम सोशियो बायोलॉजी कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। इसमें हम फोसिल्स का मुताला करते हैं। स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड अ पैलेंटोलॉजी। अब फोसिल्स क्या हैं? फोसिल्स वो होते हैं किसी ज़माने में अगर कोई ऑर्गेनिज़म एग्जिस्ट करता था, उसकी बाकियात जो मिलें उनका मुताला जो होगा वो पैलेंटोलॉजी कहलाएगा। उन बाकियात को हम फोसिल्स कहते हैं, यानी रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अब नापैद हो चुके हैं ऑर्गेनिज्म, उनके बाकियात को हम फोसिल्स कह रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पैरासाइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वे टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट्स। नेक्स्ट जो है वो है फार्माकोलॉजी। वैसे मैं कंसेप्ट देने के लिए फार्मेसी का लफ्ज़ हम यूज़ कर देते हैं, जैसे फार्मा। आप याद करेंगे जब इसकी डेफिनेशन आएगी आपके जहन में होगा हाँ फार्मेसी का जिक्र है इसमें, लेकिन असल मतलब इसका फार्मेसी नहीं है। वैसे कंसेप्ट देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आप फार्मेसी वाला कंसेप्ट अपने जहन में रखिएगा। फार्मेसी में क्या मिलती हैं? हमें ड्रग्स वगैरह मिलती हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो कुछ यूँ होगी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इसमें फिर ड्रग्स का मुताला, ड्रग्स कोई भी आ सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, दोनों का मुताला जो है ये फार्माकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एंटोमोलॉजी। इसका भी कंसेप्ट देने के लिए एंट, इसका मतलब आंट होता है। आंट क्या है? एक इंसेक्ट है। तो इसका मतलब आंट नहीं होता। वैसे कंसेप्ट देने के लिए आप एंटोमोलॉजी से आप वैसे ले लेना आंट क्या होती है? इंसेक्ट का मुताला जो होगा वो होगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी लास्ट ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मुताला, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हों। तो इनका मुताला जो होगा वो होगा बायोटेक्नोलॉजी। प्रॉपर डेफिनेशन करें तो कुछ यूँ होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, आज जो भी डेफिनेशन करेंगे, आज वाले लेक्चर्स में से कोई भी डेफिनेशन आ जाए, प्रॉपर डेफिनेशन बनाने के लिए आप उनके पीछे ये अल्फाज ज़रूर लगाएंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद। आगे जो भी रिलेट होगा वो आप करते जाइएगा। ऐसा क्यों कहेंगे दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? क्योंकि ये सारी आज जो हमने डिस्कस की हैं ये बायोलॉजी की ही ब्रांचेज हैं। तो कोई भी डेफिनेशन आए तो आप लिखेंगे दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ, आगे जो भी पीछे टर्म यूज़ की गई हो उनके अल्फाज पे गौर करके आगे आप वही डेफिनेशन लिख देना। अल्लाह हाफिज़।